हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है डेजिग्नेशन बेस्ड पजल। तो आज हम लोग डेजिग्नेशन बेस्ड पजल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं पजल के बहुत सारे टाइप्स आपको पढ़ा चुका हूं, जैसे डे बेस्ड हो गया, मंथ बेस्ड हो गया, ईयर बेस्ड हो गया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे टाइप पढ़ा चुका हूं। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वह है डेजिग्नेशन बेस्ड पजल, जिसका मैं आज पार्ट 1 लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने। इसे ध्यान से पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप एक चीज समझे, पहले पहले मैं एक लाइन पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, क्या था, 7 पर्सन्स हैं, ABCDEFG are working in a bank at different designation such as managing director MD, general manager, chief manager, senior manager, manager, PO and clerk. The designations are given in decreasing order such as MD is the senior most designation and clerk is the junior most designation. इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब जो सबसे बड़ा है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर जाना। जैसे मान लीजिए ए ग्रेटर देन है बी से, बी ग्रेटर देन सी, सी ग्रेटर देन डी, डी ग्रेटर देन ई। इसका मीनिंग क्या हुआ, ए सबसे बड़ा है, उससे छोटा बी है, ठीक है, उससे छोटा सी है, उससे छोटा डी है, जो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में क्या हो गया, सबसे छोटा। तो बड़े से छोटे की ओर जाना जिसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डेजिग्नेशन बेस्ड पजल को करने के दो तरीके होते हैं। ये बात मैंने क्यों आपको समझाई, इस चीज को आप समझें कि दो तरीके होते हैं। एक तो हम हमेशा ही, चाहे क्वेश्चन कैसा भी बोले, वैसे तो 95% क्वेश्चन, 95 क्या बल्कि 99% क्वेश्चन में हमेशा वो डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही देता है। बट एक्सेप्शन केसेस में अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे भी दे तो भी हमें उसको डिक्रीजिंग में ही कन्वर्ट कर लेना। बोले कैसे, जैसे उसने सबसे पहले डायरेक्टर का नाम लिया, मान लो उस टाइम पर क्या लिखेगा, वो पहले किसका नाम लिखेगा, क्लरिकल का लिखेगा, तो क्लर्क सबसे छोटा होगा, है ना। फिर उससे ऊपर कौन हो जाएगा, पीओ, फिर उससे ऊपर एसएम, फिर उससे ऊपर एमडी, तो ऐसे चलता चलेगा। तो आप पीछे से लिख देना भैया कि एक क्लर्क हो गया, ये क्या हो गया है, ये पीओ हो गया है, तो अपने आप हो गया हो। तो कुल मिलाकर के वो क्वेश्चन में कैसा भी दे बेटा, हमें हमेशा ही डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है। क्या सुना है आपने, हमें हमेशा ही डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है। तो इसे करने के दो तरीके होते हैं। कुछ लोग चूंकि पजल है तो पजल के लिए वो क्या करते हैं, पहले ऐसे लिख लेते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी है तो पहले उन्होंने लिख दिया एमडी, देन जीएम, तो ऐसे जीएम लिख दिया, देन क्या लिखा उनने, सीएम, तो सीएम लिख दिया, चीफ मैनेजर। देन क्या लिखा, सीनियर मैनेजर एसएम। देन क्या लिखा उनने, पीओ, और देन क्लर्क। ठीक है, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है कि पूरा क्लर्क की स्पेलिंग लिखते बैठे रहे, शॉर्ट में सीएल लिख दिया, बहुत है। तो देखिए 336 हुई, एक छूट गया कोई, क्या छूट गया भाई, एमडी हो गया, जीएम हो गया है, सीएम हो गया है, एसएम हो गया है ना, फिर पीओ, क्लर्क। ऐसे कैसे हो सकता भाई, कितने हुए, 1 2 3 4 5। अच्छा मैनेजर छूट गया है ना, मैनेजर छूट गया है, मैनेजर देन पीओ देन क्लर्क। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा मैनेजर, मैन लिख दिया, देन पीओ और देन क्लर्क हो गया। ठीक है, ऐसे हमने बना दिया। अब देखें जरा ध्यान से, आप सबको पता कि ऊपर वाला सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा ये है, फिर उससे छोटे, मीन्स बड़े से छोटे की ओर जाना, मीन्स ऊपर से नीचे, ऊपर बड़े हैं नीचे छोटे हैं, रैंक के हिसाब से, समझ गए ना। तो क्या बोलता है, ए इज सीनियर टू चीफ मैनेजर, ए चीफ मैनेजर सीनियर, तो दो पॉसिबिलिटी, या तो ए यहाँ है या तो ए यहाँ है, तो या तो ए यहाँ है या फिर ए यहाँ है। बहुत सारे लोगों को लगता है सर ऐसे लाइन खींच दीजिए थोड़ा सा अच्छा दिखेगा और बनाने में कोई डाउट नहीं आएगा, तो हमने लाइन भी खींच दी आपके लिए, ये लीजिए, है ना। आप चाहें तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट भी कर सकते हैं, लाइन भी खींचने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसने बोला था कि ए सीनियर टू चीफ मैनेजर, ए चीफ मैनेजर से सीनियर है, मतलब सीएम से सीनियर है। तो दो ऑप्शन थे आपका, दो पॉसिबिलिटी थी, ए जीएम हो सकता है, ए एमडी हो सकता है, हमने बना दिया।
आगे कहता है मोर देन 3 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन ए एंड सी हु इज नॉट डेजिग्नेटेड एज पीओ। हु मतलब कौन, सी की बात हो रही है। हु हमेशा किसको इंडिकेट करता है, जो भी उसके जस्ट पहले है उसी को हमेशा हु इंडिकेट करता है। तो हु इज नॉट डेजिग्नेटेड एज पीओ मतलब सी जो है वो पीओ नहीं है, तो यहाँ पे लिख दिया कि सी यहाँ नहीं आएगा। और क्या बोला उसने, मोर देन 3 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी में 3 से ज्यादा है, 1 2 3, 3 से ज्यादा मतलब कम से कम 4 तो होंगे, तो 4 छोड़ करके सी आएगा यहाँ। इस वाले में 1 2 3 4, सी यहाँ नहीं रह सकता, तो भी सी यहीं आएगा, क्योंकि 3 से ज्यादा बोला उसने, 3 नहीं बोला, मोर देन 3, 3 से ज्यादा। तो 3 से ज्यादा 4 हो सकते हैं, 5 6 कितने भी हो सकते हैं। तो 4 भी अगर लूंगा तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 ये सी आएगा, यहाँ 1 2 3 4 यहाँ सी मना किया गया तो यहाँ पर आएगा सी। ठीक है, आगे देखें, जी इज 3 पर्सन सीनियर टू सी। जी सी से 3 पर्सन सीनियर, तो 1 2 3 ये हो जाएगा जी। सेम कहानी 1 2 3 यहीं पर भी आएगा जी। ठीक है, नेक्स्ट, ए इज सीनियर टू जी। ई जी से सीनियर है। अब देखो इसने ये नहीं कहा कि इमीडिएट सीनियर, तो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी, तो अभी नहीं रहने देते, आगे पढ़िए। बट नॉट इमीडिएटली जूनियर टू ए, ए से इमीडिएटली जूनियर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर ए नहीं आएगा, तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ए सीनियर टू जी, यही बोला उनने, ए सीनियर टू जी बट नॉट इमीडिएटली जूनियर टू ए से तुरंत जूनियर नहीं है, तो ए यहाँ आ गया। इस वाले में जी से सीनियर है ए, तो यहाँ आएगा, बोले क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ रखेंगे तो ए से इमीडिएट जूनियर हो जाएगा। क्लियर है, बी इज सीनियर टू एफ, बी एफ से सीनियर है, बट जूनियर टू डी, तो डी से जूनियर है, तो डी से जूनियर, तो डी यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा, बी सीनियर टू एफ और एफ यहाँ आएगा, तो बी एफ से सीनियर हो जाएगा और डी से जूनियर हो जाएगा। तो जब पहला सही हो गया तो यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपका दिल नहीं मान रहा तो बना लेते हैं यहाँ भी। तो देखो बी सीनियर हो गया किससे, एफ से, नहीं अभी उसने दोनों ही जगह हो रहा था, सॉरी, अभी हम सही गलत का डिसीजन नहीं लेंगे, लास्ट लाइन से डिसीजन मिलेगा, क्योंकि अभी दोनों ही सही थे ना। बी एफ से सीनियर था और डी से जूनियर है, तो डी आ जाएगा यहाँ। अब लास्ट की लाइन में क्या बोलता है, डी इज नॉट डेजिग्नेटेड एट जीएम, डी जीएम नहीं है। अब यहाँ से बाहर हो गया, डी इस वाले में जीएम था, इसमें डी सीएम है, तो ये बाहर हो गया और ये सही हो गया। ठीक है, पहले नहीं बाहर हो गया, ध्यान देना है ना, लास्ट की लाइन से बाहर हुआ, तो एक पॉसिबिलिटी बाहर हो गई, तो जो बची है वो सही हो जाएगी। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो एक तरीका ये हो गया सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या होता है अभी समझा रहा हूं मैं, आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा तरीका क्या है इसका, सेकेंड मेथड क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। सेकेंड मेथड ये है बेटा कि हम क्या करते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं आपके लिए, है ना, डोंट वरी।
मैं यहाँ पर क्लीन कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। दूसरा तरीका ये है कि 7%, तो ऐसे हमने 7 प्लेसेस बना लिया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। हम सबको पता है कि यहाँ पर कौन आएगा, एमडी आएगा, यही था ना, ठीक। पहले उसने एमडी का नाम दिया तो ये आ गया एमडी, देन उन्होंने किसका नाम दे दिया है ना, या फिर नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है इसको। यहाँ पर हमने लिख दिया एमडी, यहाँ पर हमने लिख दिया चीफ मैनेजर सीएम, यहाँ पर हो जाएगा एसएम सीनियर मैनेजर, ठीक है, जीएम सीएम एसएम, फिर क्या हो गया मैनेजर, एम ए लिख दिया मैनेजर, देन कौन हो गया भाई पीओ, ठीक है, और देन क्लर्क, ठीक है। तो 3 2 5 2 7 7 ही है ना, क्या छूट गया फिर से, एमडी जीएम छूट गया ना, जीएम छूट गया है, जरा देखना, जीएम छूटा, ठीक है। जनरल मैनेजर, फिर क्या हो गया चीफ मैनेजर, फिर ठीक है सीनियर मैनेजर, ठीक है, फिर मैनेजर, फिर क्या हो जाएगा पीओ, फिर क्या हो गया क्लरिकल, ठीक है। अब ऐसे हमने 7% बना लिया। उसने कहा था ए सीनियर टू चीफ मैनेजर, तो ए यहाँ हो सकता है या फिर ए यहाँ हो सकता है, तो ऐसे बना दिया हमने 2 पॉसिबिलिटी, ठीक है। आगे क्या बोला उसने, मोर देन 3% आर डेजिग्नेटेड बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी में 3 से ज्यादा, तो 1 2 है ना, वो इज नॉट डेजिग्नेटेड एज पीओ, सी पीओ नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान देना, लिख दिया हमने कि सी भाई पीओ नहीं है, सी पीओ नहीं है, और 3 से ज्यादा है ए और सी के बीच में, तो 3 से ज्यादा मीन्स 4, या फिर उससे ज्यादा भी 5, तो 1 2 3 4 भी अगर रखे तो सी यहाँ आएगा, पर उसने सी को मना किया है पीओ के लिए, तो सी यहाँ आएगा। इसमें भी देखो 4 छोड़ेंगे तो सी यहीं आएगा, है ना। आगे क्या बोला उसने, जी इज 3% सीनियर टू सी, तो 1 2 3 जी यहाँ आएगा, इसमें भी जी यहीं आएगा। नेक्स्ट ए सीनियर टू जी, है ना, बट नॉट इमीडिएट जूनियर टू ए, ए जी से सीनियर है लेकिन ए से इमीडिएट जूनियर नहीं है, तो ई यहाँ आएगा इस वाले में। इस वाले में ई जी से सीनियर है लेकिन ए से इमीडिएट जूनियर नहीं है, तो ई यहाँ आ जाएगा। आगे बी सीनियर टू एफ बट जूनियर टू डी है, तो डी से जूनियर हो गया है बी और एफ से सीनियर हो गया है। इसमें भी सेम कहानी, डी से जूनियर हो गया बी और एफ से सीनियर हो गया, तो ऐसे बन गया। आगे क्या कहता है, डी इज नॉट डेजिग्नेटेड एज जीएम, डी जीएम नहीं है, तो देखो डी जीएम नहीं, इसमें डी जीएम है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी बाहर हो गई, ये सही हो गई। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, जो भी अच्छा लगे आप अपना सकते हैं, ठीक है। जनरली 95% लोगों को जो पसंद आता है वो कौन सा आता है, जो मैंने पहले किया था, वो बॉक्स बना लेते हैं, थोड़ा सा उनको आसान सा फील होता है, तो आप वही वाला प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज इसको भी प्रेफर करिए, कोई बुराई नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा बच्चों को ऐसा लगता है सर अगर पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाए तो हमें तकलीफ हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आसानी से पॉसिबिलिटी के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। हाँ बट ठीक है, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, जो भी आप चाहें वो बना सकते हैं ना, नो प्रॉब्लम। ओके नाउ नेक्स्ट, कॉपी कर लिया होगा पूरी सभी ने, क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन्स आर सीनियर टू बी, बी से सीनियर कितने पर्सन है, देखे जा रहा है 1 2 3 4 4 है, तो यहाँ पर है मोर देन 3 ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ एफ, एफ का डेजिग्नेशन क्या है, तो वो क्या है पीओ है, आंसर विल बी पीओ। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ट्रू अकॉर्डिंग टू फाइनल अरेंजमेंट, पहला एज एमडी, ए एमडी है, ऐसा है क्या, नहीं है। नेक्स्ट एफ इज जूनियर मोस्ट डेजिग्नेटेड पर्सन, कौन एफ, क्या ये जूनियर मोस्ट है, नहीं, जूनियर है लेकिन जूनियर मोस्ट है, जूनियर मोस्ट मतलब सी सबसे लास्ट में जो है उसे हम जूनियर मोस्ट बोलते हैं। नॉट मोर देन 2% आर जूनियर टू जी, जी से जूनियर 2 से ज्यादा नहीं है, नॉट मोर देन 2% मीन्स 2 से ज्यादा नहीं है, कौन जूनियर, किससे जी से, पर ऐसा नहीं है, जी से जूनियर 3 लोग हैं, तो ये भी गलत है। क्लियर है। ई इज इमीडिएटली सीनियर टू ए, ई जो है ए से इमीडिएटली सीनियर है, ये बात सच है, तो डी ऑप्शन परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर कौन है भाई, जी है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, मेन होता है पजल को अरेंज करना, फिर तो क्वेश्चन देखकर टिक करना है। एज मैनी पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन ई एंड बी, एज बिटवीन फिल इन द ब्लैंक। तो देखो जरा, ये है ई अपना, ये है बी अपना, ए एंड बी के बीच कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो क्या ए एंड सी के बीच 3 है? ए एंड सी के बीच 3 नहीं है। डी एंड एफ के बीच 3 है क्या? डी एंड एफ के बीच 3 है क्या? नहीं है। जी एंड बी के बीच 3 है क्या? नहीं है। डी एंड सी के बीच 3 है क्या? डी एंड सी के बीच 3 है, बिल्कुल है। ये वाला सही है। और वैसे भी 3 ऑप्शन गलत हो गए हैं, तो चौथा ही सही होगा, क्योंकि अगला तो नन ऑफ दीज है। हालांकि नन ऑफ दीज भी हो सकता था ना, इसलिए चौथा चेक करना जरूरी है। लेकिन पिछले क्वेश्चन में देखो, जैसे ऑल द ट्रू दिया, तो मैंने ये बात बोली नहीं थी इस वाले में। आप देखिए, इसमें लिखा ऑल आर ट्रू, तो जब 3 ऑप्शन गलत है तो चौथा डायरेक्टली सही कर दीजिए, क्योंकि ऑल ट्रू तो है नहीं, 3 गलत ही है। तो ऑल ट्रू हो नहीं सकता, मीन्स चौथा भी गलत है ना। तो बचा हुआ ऑप्शन ही सही होगा, और बचा हुआ ऑप्शन चौथा था, है ना। अब चौथा और चौथा मैंने 2 बार बोला, तो आप कंफ्यूज मत होना, मतलब पहले 3 ऑप्शन गलत हैं, लास्ट वाला गलत है, तो जो बचा है वही वाला सही होगा, और बचा कौन सा? फोर्थ वाला। क्लियर है क्या? चलिए, होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ट्राई टू सॉल्व एवरी वन। चलिए देखिए, कहता है
8 पर्सन है, 8 persons IJKLMNONP are working in the bank in different designations but not necessarily in the same order. The designation in the decreasing order are MD, Executive Director, General Manager, Chief Manager, Senior Manager, Manager, PO and Clerk. तो फटाफट से बना देते हैं हम। पहला कहानी क्या था, MD है, देन कौन है, ED है, देन कौन है, GM है, देन कौन है, SM है, GM के बाद कौन है, CM, CM के बाद कौन है, SM, फिर कौन है, मैनेजर, फिर कौन है, PO, फिर कौन है, क्लर्क। ठीक है, हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। परफेक्ट है क्या? चलिए आगे देखें। कहता है P इज डेजिग्नेटेड एज SM। P क्या है, SM है, तो मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ, P हो जाएगा SM। ठीक है, यहाँ से एक और लाइन खींच दिया एक और पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, आगे देखें। ओनली 2 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन P एंड K। P एंड K के बीच केवल 2 लोग हैं, तो ऊपर भी 2 जा सकता है, नीचे भी K जा सकता है। ठीक है, तो अब देखो जरा, P 2 छोड़ करके ऊपर रख दिया, एक और ऑप्शन लिया तो P 2 छोड़ करके नीचे रख दिया, क्योंकि P एंड K के बीच कितने लोग हैं, केवल 2 ही लोग हैं, एक K है। ओके, नेक्स्ट, ओनली 1 पर्सन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन K एंड J। K एंड J के बीच एक पर्सन, तो यहाँ पर J आ जाएगा, इसमें यहाँ पर J आ जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू K इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू L। K से सीनियर एक है तो L को यहाँ रखे, L से जूनियर एक हो जाएगा। यहाँ पर K से सीनियर सारे ही हैं तो L को यहाँ रखे, L से जूनियर सारे हो जाएंगे। ठीक है, O इज 2 पर्सन सीनियर टू N। अब 2 पर्सन सीनियर टू N तो कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है ON, या फिर यहाँ आ सकता है, इसमें कहाँ आ सकता है, यही आएगा O और ये आएगा N। 2 पर्सन सीनियर, ठीक है, 2 पर्सन सीनियर मीन्स बीच में एक ही होगा, इसमें बीच में एक छोड़ करके ये भी हो सकता है O और N, यहाँ पर भी आ सकता है O एंड N। ठीक है, तो आगे पढ़े। नाइदर M नॉर N इज डेजिग्नेटेड एज क्लर्क। M और N दोनों ही क्लर्क नहीं है, तो देखो M और N दोनों ही क्लर्क नहीं है, मतलब यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ नहीं आ सकते हैं तो फिर यहीं आएगा O, है ना, सॉरी यहाँ O और यहाँ आएगा N। क्लियर है, यहाँ पर आएगा N, O और N। और क्या बोला, M और N दोनों ही क्लर्क नहीं है, तो यहाँ पर M और N नहीं आएंगे तो M तो हो गया, M को यहाँ रख दीजिए, इस वाले में M को यहाँ रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, इसमें एक जगह कैसे कम हो गई भाई। ठीक है, I सीनियर टू M बोला था ना, अगर I M से सीनियर है, इसमें जगह कैसे हो गई, 2 बार वो लिख दिया क्या, कुछ कोई 2 बार लिखा, 1 2 3, है ना। OKNJPML, OKNJPM, अच्छा M क्यों रखा मैंने, अभी M तो रखा ही नहीं था ना, M था क्या, M के लिए मैनेजर कुछ बोला था क्या, नहीं ना, धोखे से M लिख बैठा था यहाँ, है ना। रुको जरा, M धोखे से यहाँ लिख गया था, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अभी देखो जरा, तो N और O को रख दिया हमने, O और N हो गए हैं। O इज 2 पर्सन सीनियर टू N बोला था, तो O N से 2 पर्सन सीनियर हो गया। आगे M और N दोनों ही क्या नहीं है, क्लर्क नहीं है, तो M और N दोनों ही क्लर्क नहीं, तो इस वाले में M आएगा यहाँ। ठीक है, इस वाले में M यहाँ भी हो सकता है और M यहाँ भी हो सकता है। क्लियर है, लेकिन आगे देखें, I सीनियर टू M बोला है, अगर I M से सीनियर है तो इस वाले में देखो कहीं जगह ही नहीं है, मतलब ये गलत हो जाएगा। इसमें I को मैं यहाँ रख दूंगा तो M को यहाँ रख दूंगा, तो I M से सीनियर हो जाएगा और M क्लर्क भी नहीं बनेगा। इस वाले में अगर मैं M को यहाँ रखता हूँ तो M को क्लर्क मना किया है, M को यहाँ रखता हूँ तो I रखने की जगह नहीं है, मतलब ये वाला गलत ही होगा और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है क्या, वो पूरी सभी को समझ में आया होगा। कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है,
चलिए देखिए, कहता हूँ among the following person is senior to n। n से सीनियर कौन है भाई? n से सीनियर कौन है? एल ओ आई तीनों ही है। एल ओ आई में वो तो मिल गया, आगे पढ़े। अब एक ही ऑप्शन हो सकता तो आगे पढ़ना ही नहीं है ना, पहला ही ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, हु among the following person is designated between L and N। L और N के बीच कौन डेजिग्नेटेड है? दो पर्सन है, कौन कौन? ओ एंड आई, तो ओ भी है, आई भी मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड कहाँ है? ई ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट, हु among the following person is designated as executive director। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मीन्स एडी कौन है? ओ है, पहला ही ऑप्शन मिल गया तो आगे जाना ही नहीं। नेक्स्ट, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव, क्या होता है इसका मीनिंग? डिफरेंट बताना है, ऑड वन आउट। तो देखिए जरा, एमडीओ है क्या? एमडीओ है, एमडी से जस्ट नीचे ओ है। ईडीआई, ईडी के जस्ट नीचे आई है। सीएम, सीएम, सीएम और जे, सीएम से एक छोड़कर जे है, तो यही डिफरेंट है ना। लेकिन फिर भी मिला लेते हैं, क्योंकि सभी में ऐसा हो सकता है कि किसी में सेम दे दिया हो। तो मैनेजर एम है, नहीं है। और पीओके, पीओके देखो तो सभी में सेम सिमिलरिटी, यहाँ पर इसमें 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 सिमिलरिटी है और इसमें वन का डिफरेंस है, तो यही डिफरेंस होने की वजह से डिफरेंट कहलाए गए, ठीक है। ऑड वन आउट का मतलब यही होता है कि पांच में से चार सिमिलर है, एक डिफरेंट है, जो डिफरेंट वही आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पर्सन आर सीनियर टू आई। आई से सीनियर कितने लोग हैं? दो लोग हैं, टू, तो आंसर हो जाएगा टू। क्लियर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 to 15, ट्राई टू सॉल्व ओनली वन।
चलिए देखिए, 8 persons हैं, JKL MNOP and QR working in a startup company in different designation but not necessarily in the same order. The designations are in decreasing order such as Chief Executive Officer CEO, Chief Technology Officer CTO, Chief Marketing Officer CMO, Chief Financial Officer CFO, Product Manager, Sales Manager, Operations Manager and Trainee. ठीक, where Chief Executive Officer CEO is the senior most designated person and trainee is the junior most designated person. हमेशा ऐसा ही होता है, या तो आप शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ा करिए। मैं तो कई बार पढ़ देता हूँ, आप देखते होंगे कई बार कि मैं पढ़ते पढ़ते बीच में रुक जाता हूँ, क्योंकि मेरे शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ने की आदत ही है ना। लेकिन फिर समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है, बच्चों वाली हरकत करनी पड़ती है। लेकिन आपको मैं बार बार सजेशन देता हूँ कि जैसे ही थोड़ा सा भी मेच्योरिटी डेवलप हो जाए, आपको टाइम की बचत करना है, बच्चों वाली हरकत नहीं करना। ठीक है, देखा कैसा कहाँ क्या है, खत्म, सरसरी निगाह से देखना, खत्म। तो बना देते हैं सीईओ, फिर क्या है, सीटीओ, फिर क्या है, सीएमओ, फिर क्या है, सीएफओ, फिर क्या है, पीएम प्रोडक्ट मैनेजर, फिर सेल्स मैनेजर एसएम, फिर ऑपरेशंस मैनेजर ओएम, फिर क्या है, ट्रेनी है। ठीक है, हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, परफेक्ट है। चलिए ऐसे लाइन खींच देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी रहती है जनरली, तो एक और लाइन यहाँ से खींच देते हैं। ओके, चलो क्या बोल रहा है, के एज 3% जूनियर टू एन, के एन से 3% जूनियर। अगर एन से 3% जूनियर है, मतलब एन दो छोड़ करके के आएगा, मतलब एन और के बीच में 2% ऐसे बोल सकते हैं ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन और के बीच में 2% है, लेकिन एन पहले आएगा बाद में के, तो ऐसे बना दी करिए एरो। लेफ्ट टू राइट जाना मीन्स लेफ्ट टू राइट, एरो का मतलब होता है अबव टू बिलो। लेफ्ट टू राइट को अगर मैं ऐसे घुमा देता हूँ ऐसे, है ना, क्लॉकवाइज, तो अपने आप क्या बन गया, ये अबव टू बिलो बन गया। क्लियर है क्या? तो इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए, इससे टाइम की बचत होती है। क्या लेफ्ट टू राइट एरो बना दिया, मतलब ऊपर से नीचे है, ऊपर से नीचे कोई हम लेफ्ट टू राइट जैसा बिहेव करते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, आगे देखे जरा ध्यान से। तो एन और के बीच 2% है। ओनली 1% इज डेजिग्नेटेड बिटवीन एन एंड एल, एन और एल के बीच एक ही पर्सन है, तो एन और एल के बीच 1% हो जाएगा। आगे देखें, हु इज नॉट सीनियर टू एन, मतलब एल जो है, हूँ मतलब कौन, एल, एल की बात हो रही है, तो एल जो है वो एन से सीनियर नहीं है। अगर सीनियर नहीं है तो क्या होगा, जूनियर होगा, मतलब एन पहले आएगा, एल बाद में आएगा। ठीक है, आगे देखें, तो इसका मतलब एल यहाँ आएगा। ठीक है, एन ए छोड़कर एल और फिर के हो जाएगा। आगे देखें, द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू एल इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू एम। एल से सीनियर है ना, एल से सीनियर, ठीक है, एल सीनियर, और क्या बोला उसने, एम जूनियर, एम से जूनियर सेम सेम है, एल सीनियर एम जूनियर सेम सेम है। ठीक है, ओनली 3% आर डेजिग्नेटेड बिटवीन एम एंड जे, एम एंड जे के बीच में 3% है। ठीक है, ओ इज सीनियर टू पी, ओ पी से क्या है, सीनियर है, बट जूनियर टू क्यू है, क्यू से जूनियर है, तो क्यू ग्रेटर देन ओ। क्लियर है? हु इज नॉट इमीडिएटली जूनियर टू के, हु मतलब कौन, क्यू, क्यू क्या है, के से इमीडिएटली जूनियर नहीं है, मतलब यहाँ पर अब के नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर के नहीं आएगा। क्लियर है क्या? यहाँ के नहीं आएगा। चलो अब देखो, सबको पता है कि एन एक छोड़ करके, मतलब दो छोड़ कर के रखना है, सबको समझ में आ रही बातें।
अगर मैं एक एक करके सारी पॉसिबिलिटी कंसीडर करूं तो चलो एन ये है, ये एक छोड़ करके एल हुआ, ये छोड़ करके के हुआ। एल से सीनियर कोई नहीं है, देखो यही था, एल से जूनियर और एम से जूनियर। अच्छा, एन एल हो गया है, एम और जे के बीच 3 थे, क्यू ओ पी ऐसे रखना है, ठीक है। साथ में आपको क्या रखना है, एल से सीनियर, एल ही था ना ये, है ना, और एम से जूनियर। तो एल से सीनियर यहाँ पर कितने, 2 लोग, तो एम से जूनियर 2, तो एम आएगा यहाँ पर होगा। अब एम और जे के बीच 3% है, तो 1 2 3 यहाँ पर आएगा जे, क्योंकि नीचे तो जगह ही नहीं। अब क्यू ओ पी रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू, यहाँ पर ओ, और यहाँ पर हो जाएगा पी। तो क्या क्यू के तुरंत बाद है यहाँ पर, देखो तो ये वाला गलत हो जाएगा। अब जब ये गलत हो गया तो दूसरा ऑप्शन क्या बनता है, एन को मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो एन एक छोड़ करके एल, ये हो जाएगा के, समझ में आया। फिर क्या हो जाएगा, अब एल से सीनियर एम से जूनियर, तो एल से सीनियर 2 लोग हैं, ठीक है, 1 और 2 3, सॉरी 3 लोग हैं एल से सीनियर, तो एल से सीनियर 3, तो एम से जूनियर 3, तो 1 2 3, एम रखने की जगह नहीं, मतलब ये भी बाहर हो जाएगा। तब अगली पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी, एन को यहाँ रखा, एक छोड़ करके ये आ जाएगा एल, और यहाँ जाएगा के। तो एल से सीनियर कितने, 1 2 3 4, तो एम से जूनियर 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा एम। क्लियर है। अब एम और जे के बीच 3 रखना है, तो 1 2 ऊपर जगह नहीं है, 1 2 3 यहाँ पर आएगा जे। क्लियर है। और अब क्यू ओ पी रखना है, तो क्यू हो जाएगा यहाँ, ओ हो जाएगा यहाँ, पी हो जाएगा यहाँ, और इस तरीके से पूरा अरेंज हो गया और सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। क्यू के तुरंत बाद भी नहीं है, तो ये भी बात फुलफिल हो गई है। एन और एल के बीच 1 है, ये भी सही हो गया है ना। और एन एम और जे के बीच 3% है, वो भी सही हो गया है। तो इस तरीके से सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो तीसरी पॉसिबिलिटी सही हो गई, पहली तो गलत थी। समझ में आया क्या, होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं, ठीक है। सॉरी, मैंने गलत पढ़ लिया है। उसने बोला के इज 3% सीनियर टू एन था, मैंने उल्टा कर दिया है, यहाँ पर के को जूनियर कर दिया है। सॉरी सॉरी, है ना, हो जाता है कभी कभी, इस बात को ध्यान में रखना बेटा। बाकी सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। वापस से मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ और वापस से करके बताता हूँ, ठीक है। देखो जरा भी मिस्टेक हुई इस चीज, देखो मैं भी इंसान हूँ, कोई भगवान तो हूँ नहीं ना, तो ऐसा नहीं कि मुझसे मिस्टेक नहीं हो सकती है। मैं हमेशा एक बात आपको समझाता हूँ कि माइंड को हमेशा रिलैक्स रखिए, कूल रखिए, और बहुत इत्मीनान से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जरा भी अगर आपने पढ़ने में मिस्टेक कर दी क्वेश्चन को, तो सारा गेम खत्म हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो जरा, उसने बोला क्या था, उसने बोला था के एज 3% सीनियर टू एन, के एन से 3% सीनियर है। 3% सीनियर का मतलब बीच में 2 ही होंगे, तो के सीनियर मतलब के पहले आएगा, एन बाद में आएगा। क्लियर है। आगे ओनली 1 पर्सन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन एन एंड एल हु इज नॉट सीनियर टू एन, एन से सीनियर नहीं है कौन, एल, ठीक है। ओनली 1 पर्सन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन एन एंड एल, हूँ मतलब कौन, एल की बात हो रही है। हु इज नॉट सीनियर टू एन, एल एन से सीनियर नहीं है, मतलब क्या होगा, जूनियर होगा, तो एन एक छोड़ करके हो जाएगा एल। बात समझ में आ गई क्या। तो अब देखो हम इसको बनाते हैं, यहां से अगर हम स्टार्टिंग करें के 2 छोड़ करके हो जाएगा एन, और 1 छोड़ करके हो जाएगा एल, एक पॉसिबिलिटी बन गई। दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी कि यहाँ हुआ 2 छोड़ करके एन, 1 छोड़ करके एल, और तीसरी पॉसिबिलिटी बनेगी
के यहाँ हो गया, ठीक है, 2 छोड़ करके n और 1 छोड़ करके l। समझ में आया बेटा? चलो इसको करेक्ट कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, ये हो जाएगा n। ठीक, अभी क्या बोला है, द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू एल इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू एम। जितने एल से सीनियर उतने ही एम से जूनियर। तो यहाँ पर एल से सीनियर 1 2 3 4 5, ठीक है, तो एम से जूनियर 5 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आएगा एम। इसमें एल से सीनियर 2 छोड़ दो तो सारे ही हैं, तो यहाँ भी है ना, एल से 2 छोड़ने के बाद सारे होना चाहिए, तो यहाँ भी 2 छोड़कर सारे, मतलब एम यहाँ आएगा तो जगह ही नहीं है, मतलब ये वाला गलत हो गया। इसमें एल से सीनियर सारे हैं तो एम यहाँ आएगा, एम से जूनियर सारे हो जाएंगे। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से टोटल 3 पॉसिबिलिटी बनी, जिसमें से एक बाहर हो गई, बची कितनी? 2 पॉसिबिलिटी। ठीक है, आगे चल के एक और बाहर हो जाएगी, फिर एक जो बचेगी वही अपनी फाइनल होगी, आंसर बनेगा। ठीक है, ओनली 3 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन एम एंड जे। एम एंड जे में 3 है तो ऊपर तो जगह ही नहीं है, तो नीचे देखो 1 2 3 यहाँ पर आएगा जे, इसमें 1 2 3 यहाँ पर आएगा जे, एम और जे के बीच 3 हैं। ओ इज सीनियर टू पी, ओ पी से सीनियर है, बट जूनियर टू क्यू, मतलब क्यू ओ पी कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक, तो यहाँ पर आएगा क्यू, ये ओ, ये हो जाएगा पी, इसमें ये क्यू, ये ओ और ये हो जाएगा पी। क्लियर है क्या? आगे हूँ, हूँ मतलब कौन? क्यू इज नॉट इमीडिएटली जूनियर टू के, मतलब क्यू जो है के से तुरंत जूनियर नहीं है। इस वाले में क्यू के से तुरंत जूनियर हो गया, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग हुई, तो अब बचेगी ये वाली जो बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। होपफुली सभी को समझ में आया होगा। कॉपी करिए, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कहता है हाउ मेनी पर्सन्स आर डेजिग्नेटेड बिटवीन ओ एंड पी। देखो जरा, ये ओ है, ये है पी, कितने लोग हैं? 2 लोग, तो 2 कहाँ है? 2। अब ये बाहर, ये बाहर, नो वन बाहर, तो पढ़ो एज मैनी पर्सन सीनियर टू के। क्या के से सीनियर 2 लोग हैं? बिल्कुल हैं, तो डी ऑप्शन परफेक्ट है। नेक्स्ट, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, क्या बताना है? डिफरेंट। पहला है ओपी, ओपी देखे जरा, ओ और ये पी 2 छोड़ करके है, एमओ, एम 2 छोड़कर ओ है नीचे की तरफ, है ना, जे एल, जे 2 छोड़कर एल, जे एन, जे एन कंटिन्यू है, तो यही अपना डिफरेंट है। ठीक है क्या? नेक्स्ट, if all the persons are arranged in alphabetical order from senior most to junior most, ठीक है, then how many person remain unchanged? unchanged बताना, senior most से junior most। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? आई से हुई थी क्या? आई नहीं है, जे से हुई थी। ठीक है, ये हो जाएगा जे के एल एम एन ओ पी क्यू। अब ध्यान देना, मैंने लिख करके ऐसे बनाया समझाने के लिए, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। तो पढ़ते समय आप देखेंगे, अरे जे हुआ, के हुआ, एल एम एन ओ पी, तो सिर्फ पी ही है जो चेंज नहीं हुआ, बाकी सारे चेंज हो गए। मींस 1 पर्सन। उसने पूछा था हाउ मेनी पर्सन ना, तो हाउ मेनी पर्सन क्या हो जाएगा? 1 पर्सन है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, अनचेंज है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द प्रोडक्ट मैनेजर। प्रोडक्ट मैनेजर कौन है? अपना जे है, तो आंसर हो जाएगा जे। तो अभी 3 ऑप्शन बाहर। द वन हु इज इमीडिएटली जूनियर टू एम, ऐसा भी नहीं है, तो ये भी गलत। जब चारों गलत है, मतलब डेफिनेटली 5वां ही सही होगा, तो बिना चेक के सही कर दीजिए। क्लियर है क्या? समझ में आया? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पहला, एल इज सीनियर टू जे। क्या एल जे से सीनियर नहीं है? गलत है। ओनली 3 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन पी एंड एम। पी और एम के बीच केवल 3 पर्सन है। देखो जरा, पी और एम के बीच केवल 3 पर्सन नहीं है, तो ये भी गलत है। हमें ट्रू बताना, ध्यान देना।
क्यू इज डेजिग्नेटेड एज सेल्स मैनेजर, क्या क्यू हमारा सेल्स मैनेजर है? नहीं है, तो ये भी गलत है। के इज इमीडिएटली सीनियर टू ओ, के जो है ओ से इमीडिएटली सीनियर, ये वाली बात सही है, चौथा सही है, तो ओनली फोर ऑप्शन सी कहलाएगा। ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 to 20। ठीक है, आइए मैं ही सीधे सॉल्व करता हूँ, टाइम कम है थोड़ा सा। कहता है 8 पर्सन ए से लेके एच तक आर पोस्टेड इन इंडियन नेवी एट डिफरेंट डेजिग्नेशन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर एज अ एडमिरल, है ना, कमांडर, कैप्टन, कमांडर, है ना, है ना। फिर क्या बोल रहा है? अच्छा, ये कमोडोर था, ये कमांडर है, ठीक है। लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, है ना, मिडशिपमैन, वेयर एडमिरल इज द सीनियर मोस्ट, तो बना देते हैं अपन, ये हो जाएगा एडमिरल। देन उसके बाद क्या बोला उनने? है ना, इसमें उनने कमोडोर बोला है, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन? CDO लिख देते हैं ना, ताकि याद रहेगा, CDO। ठीक है, और इसमें कमांडर में CMD। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ DOR था,